हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल में। साथियों, आज बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो साथियों, आइए पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये होता क्या है? तो साथियों, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? प्रकाश का बिखराव। प्रकाश फैलता कैसे है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का बिखराव। तो ये होता कैसे है? तो साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम में पड़ने वाले धूल कण अथवा धुएं आदि के जो सूक्ष्म कण होते हैं उससे प्रकाश की किरणें टकराने पर उसका बिखराव होता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो साथियों, फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में जाती है जिसमें प्रकाश के धूल कण धुएं आदि से टकराने पर जो बिखराव होता है, प्रकाश जिससे फैलता है, उस फैलने के या उस बिखराव के गुण को या इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो साथियों, परिभाषा लिखते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें धूल कण धुएं आदि के सूक्ष्म कणों से टकराने पर प्रकाश का बिखराव होता है, इस बिखराव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या साथियों कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। साथियों, प्रकीर्णन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे आपने देखा होगा, यदि आकाश की तरफ देखें तो आकाश आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, नीला ये क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मित्रों, आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, उसमें सबसे अधिक फैलने वाला रंग जो है वो कौन सा है? बैंगनी होता है। और सबसे कम फैलने वाला तो लाल रंग। साथियों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसलिए जब सूर्य की किरणें कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी तक आने तक बैंगनी रंग की जो किरणें होती हैं वो अधिक मात्रा में फैल जाती हैं। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ कि आकाश का रंग पृथ्वी से नीला दिखाई पड़ता है। नीला दिखाई पड़ता है। तो नंबर 1 मित्रों क्या हुआ कि आकाश का रंग पृथ्वी से नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नंबर 2 साथियों, नंबर 2 क्या है? सूर्य जब उगता है, जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त के समय और सूर्य के अस्त होने के समय सूर्य कैसा मित्रों दिखाई पड़ता है? तो एकदम गहरा लाल दिखाई पड़ता है। तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये पर होता कैसे है? ये देखिए साथियों, ये क्या है? ये है पृथ्वी। ये क्या है? ये एक पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी के ऊपर ये वातावरण है, इसमें ये सब क्या है? ये सब धूल कण है। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब धूल कण है। ये सब धूल कण। इधर सूर्योदय के समय इधर सूर्य और ये इधर सूर्य। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों तरफ क्या है? ये मित्रों सूर्य बने हुए हैं। ये है दोपहर का समय। ये कब का है? ये है दोपहर का समय। ये है सूर्योदय का समय। सूर्योदय। इधर मित्रों ये है सूर्यास्त का समय। कब का साथियों? सूर्यास्त का समय। तो साथियों देखिएगा, ये सूर्य है, इससे जो है 7 किरणें निकली, 7 कलर की किरणें
निकली। बैंगनी, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये मित्रों सभी इसमें से किरणें निकली। और निकल करके जब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या है, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ तक किरणें पहुँचनी है। यहाँ तक मित्रों समझ लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और इधर सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय, और इधर सूर्यास्त। तो सूर्योदय जब हुआ और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से किरणें निकली, तो यहाँ से सभी किरणें निकली। इसमें से लाल रंग की जो किरण हुई, लाल रंग के किरण की तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो लाल रंग तो आप यहाँ तक आपके पास तक आ जाएगा, लेकिन बाकी जो किरणें हैं, बाकी जैसे बैंगनी हुआ, हरा हुआ, पीला, नीला, आसमानी, ये सभी किरणें कहाँ मित्रों फंस जाएंगी, ये सब इसी धूलकणों में यहीं तक रह जाएंगे। आप तक कौन सी किरण पहुँचेगी, तो सिर्फ लाल रंग की जो है यही किरण आपके पास तक पहुँचेगी। इसलिए मित्रों सूर्योदय के समय और इसी यही प्रक्रिया, बिल्कुल सेम प्रक्रिया कहाँ होती है, सूर्यास्त के समय। तो इसलिए मित्रों आपके पास सीधे कौन सी किरण पहुंच पाई, लाल रंग की किरण, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य तीव्रता जो है सबसे तेज होती है। बाकी सभी किरण जो हैं इसी धूलकणों में, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये धूलकण है, इसी में ये सभी किरणें आकर के फंस गई। और आपके पास तक कौन सी किरण पहुंची, तो लाल रंग की किरण पहुंची। इसलिए मित्रों आपको सूर्य उगते समय और अस्त होते समय कैसा दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो आशा करता हूँ मित्रों समझ में आया होगा। फिर मित्रों देखिएगा दोपहर के समय, दोपहर के समय जो है सभी किरणें यहाँ कहाँ पृथ्वी पर जब आई, तो यहाँ पर कोई धूलकण नहीं है, अंतरिक्ष में कोई भी धूलकण नहीं है, इसलिए सभी सातों किरणें आकर के सीधे आप तक पहुँच गई। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, कोई भी देखिए धूलकण है नहीं है। यहाँ पर देखिए मित्रों ये सब धूलकण थे, धूलकण, मिट्टी, सूक्ष्म कण, ये सब विद्यमान थे, उसी में ये किरणें फंस गई। लेकिन ऊपर से दोपहर के समय ये सीधे किरणें आ गई आपके पास तक, यहाँ पर कोई भी धूलकण या सूक्ष्म कण नहीं है। तो मित्रों इसलिए ये कलर कैसा दिखाई पड़ता है, जब सातों कलर आते हैं तो ये सफेद दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, सफेद दिखाई पड़ता है। तो मित्रों नंबर 2 क्या हुआ, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य गहरा लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य गहरा लाल दिखाई पड़ता है, गहरा लाल दिखाई पड़ता है। फिर साथियों इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बैंगनी, सबसे कम तीव्रता किसकी होती है, तो मित्रों बैंगनी की होती है, बैंगनी। फिर आसमानी, बैंगनी, आसमानी, फिर मित्रों नीला, हरा, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये मित्रों 7 कलर होते हैं। कितना कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो मित्रों बैंगनी रंग जो है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग हैं मित्रों। तो इसमें सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य किसकी, बैंगनी की होती है। बैंगनी से मित्रों लाल की जो है कितने गुना, 16 गुना अधिक होती है। कितने, 16 गुना तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, यानी कि बैंगनी रंग से लाल रंग की तीव्रता कितना अधिक होती है, तो 16 गुना अधिक होती है। तो मित्रों अगला नेक्स्ट नंबर देखिए 3 नंबर, चंद्रमा के तल से, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग, आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कैसा मित्रों, काला दिखाई पड़ता है, दिखाई
पड़ता है। सिर्फ मित्रों चंद्रमा के तल से ही नहीं, आकाश का रंग जो पृथ्वी को छोड़कर कहीं से भी यदि आप देखते हैं अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष में जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ता है। वो किसके कारण, तो प्रकाश के विकिरण के कारण। तो मित्रों ये काला कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे कि सूर्य से जो किरणें निकली वहाँ बीच में कोई भी सूक्ष्म कण या धूल धुआं कुछ भी नहीं है, तो सीधा प्रकाश वहाँ कोई रुकावट नहीं होती है। जैसे यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ जब कोई रुकावट ही नहीं है, कोई धूलकण नहीं है, तो प्रकाश सीधे कहाँ आया, पृथ्वी तक आया। लेकिन यहाँ पर प्रकाश रुकेगा थोड़ी ना, इसीलिए यहाँ पर सब कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में जो है आसमान कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों समझ में आया होगा। तो नंबर 4 मित्रों, यदि कहीं पर गहरा पानी भरा हुआ है, कैसा मित्रों, यदि कहीं पर गहराई वाला पानी भरा हुआ है तो उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। यह भी किसका कारण है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही गहरे जल का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, गहरा पानी यदि भरा है, गहरा पानी यदि भरा हुआ है तो उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों गहरा पानी यदि कहीं पर भरा हुआ है तो उसका रंग प्रकीर्णन के कारण गहरा नीला दिखाई पड़ता है। अब मित्रों नंबर 5 देखिएगा, इसे साफ कर देते हैं। साथियों साथ में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि रोज ऐसे ही क्लासें आते रहेंगे, टॉपिक व टॉपिक पढ़ते रहना, तैयार होता रहेगा। तो नेक्स्ट नंबर 5 मित्रों क्या है, ये लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण आपने देखा होगा कि रेलवे के जितने कर्मचारी हैं, पर्वतारोही जितने होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, तो नारंगी कलर के बनाए जाते हैं। कैसे मित्रों होते हैं, आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में जितने व्यक्ति कार्य करते हैं वो जो सिदरी पहनते हैं ना, वो कैसे रंग की होती है, तो नारंगी कलर की होती है। ये नारंगी कलर की ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि मित्रों आपको अभी बताया गया है कि लाल के बाद किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तो नारंगी की होती है। किसकी होती है मित्रों, तो नारंगी की होती है। नारंगी की तरंगदैर्घ्य होती है लाल के बाद, सबसे अधिक लाल के, फिर नारंगी की। इसीलिए जितने पर्वतारोही या रेलवे के कर्मचारी, फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले व्यक्ति, इनके जो कपड़े होते हैं किस कलर के होते हैं, तो नारंगी कलर के बनाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों बनाए जाते हैं। तो नंबर 5 पर्वतारोहियों, रेलवे के कर्मचारियों, रेलवे के कर्मचारियों के वस्त्र नारंगी कलर के बनाए जाते हैं, नारंगी कलर के बनाए जाते हैं। नंबर 6 मित्रों, तो पर्वतारोही और रेलवे के कर्मचारियों के वस्त्र नारंगी कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि नारंगी की लाल के बाद सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। फिर नंबर 6 मित्रों, नंबर 6, तो मित्रों ये लाल रंग जो है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए जितने पर्वतारोही हैं और रेलवे के कर्मचारी हैं, इनकी जो है नारंगी कलर के वस्त्र होते हैं। और मित्रों जितने भी खतरे के निशान हैं, आपने देखा होगा बिजली वाले खंभे हैं या कहीं भी यदि खतरे के निशान है तो कैसा बना होता है, वो लाल कलर का बना जाता है। कैसा मित्रों, ऐसे बना होता है, ऐसे ये बना दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कैसा बना होता है, किस कलर का, तो लाल कलर का बना जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं पर खतरा है तो
अधिक दूरी से ही देख ले, क्योंकि लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वो बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। आप दो व्यक्ति एक साथ हों, एक सफ़ेद वस्त्र या बैंगनी वस्त्र पहने हो और दूसरा यदि लाल पहने हुआ हो, 1 किलोमीटर दूर हो यदि, तो आप सफ़ेद वाले से जल्दी जो लाल कलर का शर्ट पहने होगा उसे आप जल्दी देख लेंगे, क्योंकि मित्रों लाल की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, सबसे अधिक होती है, बैंगनी से 16 गुना अधिक होती है। तो इसलिए जितने भी खतरे के निशान हैं वो किस कलर के होते हैं, तो वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। तो मित्रों खतरे के निशान को कैसा बनाया जाता है, लाल कलर के बनाए जाते हैं। खतरे के निशान को लाल कलर के बनाए जाते हैं। नंबर 7 मित्रों, तो खतरे का निशान कैसा मित्रों बनाया जाता है, लाल कलर का, क्योंकि लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बहुत दूर से ही दिखाई पड़ता है। और मित्रों यदि आप कमरे के अंदर हैं और यहाँ कोई सीधी प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाती है, फिर भी आपको कमरे में प्रकाश की अनुभूति होती है। क्या मित्रों, आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है, मालूम हो जाता है कि हाँ अब दिन हो गया है या रात होने वाली है। ये सब कैसे मालूम होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के बिखराव के कारण ही, क्योंकि कमरे के अंदर यदि प्रकाश की किरण सीधी किरण नहीं आती है, फिर भी बाहर से परावर्तन के कारण या किसी भी फैलाव के कारण जो है प्रकाश अंदर आ जाता है। तो कैसे आता है, वो प्रकाश के फैलने के कारण ही आता है। तो ये कौन सा गुण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो नंबर 7 मित्रों, यदि आप कमरे के अंदर हैं, यदि आपके कमरे में प्रकाश की कोई सीधी किरण नहीं पहुंचती है, फिर भी कमरे में प्रकाश की अनुभूति होती है, फिर भी कमरे में प्रकाश की अनुभूति होती है। तो मित्रों यदि आपके कमरे में प्रकाश की कोई किरण सीधी नहीं पड़ती है, फिर भी हमें कमरे में प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण, प्रकाश के बिखराव के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के विकिरण के कारण ही हमें कमरे के अंदर जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो मित्रों आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।